साहब, वो आप मुझसे शादी कब करेंगे? रानी बोला था ना, जब मीनाक्षी से तलाक ले लूंगा तभी करेंगे ना हम शादी। और शादी की बात बोल बोल कर बार बार इरिटेट मत किया करो प्लीज। पर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? समझना क्या है? तुम्हें वो हर खुशी देता हूँ जो मैं मीनाक्षी को देता हूँ। तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम्हें प्यार देता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? पर साहब, मुझे शादी करनी है। वो भी कर लूंगा, थोड़ा टाइम तो दो। रमन और रानी के इस अवैध रिश्ते को रानी एक नाम देना चाहती थी। वो रमन से शादी करके उसकी पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन देखा जाए तो रमन के लिए यह असंभव था, क्योंकि एक नौकरानी के लिए रमन अपनी बीवी मीनाक्षी से तलाक नहीं ले सकता था। इसलिए रमन रानी से अपना पीछा छुड़ाने लगा, क्योंकि किसी भी झूठ पे आधारित रिश्ते की उम्र हमेशा कम ही होती है। क्या ड्राइवर सुरेश को इस बारे में पता लगेगा? आइए देखते हैं। रमन, वो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, पापा से मेरी बात हुई है तो मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तुम नाश्ता कर लेना। रानी को बोलो सही से काम करे, टेबल सही से साफ करवाना। पता नहीं उसको क्या हो गया आजकल, बिल्कुल काम में मन नहीं लगता। तुम काम करा लेना सही से, ठीक है? मैं निकल रही हूँ। बाय बाय बाय। सुरेश, जी मैम। साफ सफाई हो गई? जी मैम, हो गई। मामा जी क्या चलना है? अरे साहब, रुके तो सही। मैम साहब ने देख लिया ना तो टेंशन हो जाएगी। ये ना बहाने बनाना ना बंद करो। चलो ना बेडरूम में। साहब, आप ना बहुत शरारती हो गए हो। अच्छा, और ये शरारती बनाया किसने? हाँ, शायद मैं फोन बेडरूम में भूल आई हूँ। मैं लेके आती हूँ। मैम आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। वैसे तुम्हारी मैम सब कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है। आजकल हमारा मन हमारे साहब में लग गया। तुम भी रोमांटिक हो गई हो। सुरेश, 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 मेरी बात सुनो। तुम पे काम करनी थी या फिर अयाशी करने? हाँ, जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। सब अंधा नहीं हूं मैं, देखा है मैंने तुम दोनों को। और सब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखो सुरेश, तुमने जो भी देखा अपनी मालकिन को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुंह बंद रखने के जितने भी पैसे चाहिए हो वो तुम्हें मिल जाएंगे। पैसे? मुझे नहीं चाहिए पैसे साहब, मैं इससे प्यार करता हूं। और ये करती है तुमसे प्यार? पूछो इससे। करती है ना, तो करती है ना प्यार मुझसे। बट अगर ये तुमसे प्यार करती होती ना तो आज ये मेरे साथ नहीं होती। देखो सुरेश, मेरी बात को समझो। कल से तुम काम पे लगा। तुम्हें हर महीने सैलरी के साथ एक्स्ट्रा पैसे आते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अरे हाँ, वो सुरेश 2 दिन से नहीं आ रहा है, क्या
हुआ? वो नहीं आएगा अब, उसका फोन आया था। वो बोल रहा था कि उसे घर के पास ही काम मिल गया है, तो उसने छोड़ दिया। इसे कैसे छोड़ दिया बिना बताए? अच्छा ठीक है, तुम दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करो। हाँ पापा, अब कैसी तबीयत है मम्मी की? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है। मैडम, अरे सुरेश तुम? मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ये बताओ तुम नौकरी छोड़ के क्यों गए, और वो भी बिना बताए? मैडम मैं नौकरी छोड़ के नहीं गया, मुझे निकाला गया, वो भी जबरदस्ती और धमका कर। निकाल दिया? मैंने तुम्हें कब निकाला? आपने नहीं, साहब ने निकाला मुझे। रमन, रमन तुम्हें क्यों निकालेगा? साहब ने ऐसा किया रानी के चक्कर में। उनकी नीयत खराब हो गई रानी को देखकर। साहब ने रानी को पैसों का लालच दिया और अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा दिया। मैडम रानी मुझसे प्यार करती थी, तो पैसों के लालच में आकर उसने भी साहब के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो सुरेश तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। रमन मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मैडम अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद चल के देख लीजिए। आपकी पीठ के पीछे साहब क्या गुल खिला रहे हैं, वो भी एक नौकरानी के साथ। आप खुद चलिए। साहब, आपका और मालकिन का तलाक कब होगा? हम शादी कब करेंगे? बोला तो है तुम्हें, सही टाइम आने दो। अभी कोई रीज़न भी तो नहीं है उसे तलाक देने का, उसका किसी से चक्कर भी नहीं है। जिस दिन कोई रीज़न मिल गया ना, उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसे बाहर फेंक दूंगा। पर साहब कब होगा ये सब? और अगर मालकिन नहीं मानी तो? मालकिन कैसे नहीं मानेगी? तो अगर नहीं मानी ना तो उसका ऊपर का टिकट कटवा दूंगा। देखा आपने मैडम? मैडम मुझे बस इतना चाहिए कि आप रानी को साहब से अलग करवा दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू जा अभी, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। जा। अरे मीनाक्षी, हम तो बाहर जाने वाले थे ना डिनर करने, तो तुमने ये क्या बना लिया है? हाँ जाने वाले थे, पर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने बनाया तुम्हारा फेवरेट चिकन मसाला। वाओ ग्रेट। पर तुम तो वेज हो, तुम क्या खाओगी? तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑर्डर किया, आता ही होगा। तब तक तुम खाओ। खा के भी बताओ कितना टेस्टी है। तुमने बनाया है तो टेस्टी होगा। कैसा बना? अमेजिंग, बहुत डिलीशियस है, सीरियसली बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। हम गलती कर रहे थे, रेस्टोरेंट जाने का कोई फायदा नहीं होता। तुमने जो इतना टेस्टी खाना बनाया। यस। हमारा खाना कब आने वाला है वैसे? आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम खाओ ना, अच्छे से खाओ। और दो? नहीं, अरे खाने तो मीनाक्षी पानी देना। मीनाक्षी पानी, पानी दो ना। पानी क्यों नहीं दे रही हो? रमन, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, फिर उस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया।
मीनाक्षी मीनाक्षी क्या मिलाया इसमें? मीनाक्षी पानी। रमन, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, इतना प्यार किया तुम्हें, मीनाक्षी प्लीज पानी दे दो। तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। मीनाक्षी प्लीज। रमन खाओ, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है, जितना खाना है खा सकते। पानी चाहिए रमन को। रमन को पानी देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं। मीनाक्षी मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया था मीनाक्षी। इसे गलती नहीं, इसे धोखा कहते हैं। प्लीज पानी दे दो मीनाक्षी। और ये धोखा माफी के लायक नहीं है। अब कर दो मीनाक्षी। तुम्हें इसी तरह तड़प तड़प के मरना चाहिए। अब ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओ, मर जाओ रमन। पानी दो मीनाक्षी प्लीज। पानी? हाँ, तुम पानी पी लो। आओ रमन, ये लो पानी। रमन पानी आ रहा है। रमन पानी, रमन पानी। ओह, रमन पानी तो खत्म हो गया। ओह, अब तो रमन भी खत्म हो जाएगा। इस खाली ग्लास की तरह रमन की बॉडी भी अब खाली हो गई, आत्मा चली गई। हाँ, रमन रानी और रमन के इस अवैध रिश्ते ने मीनाक्षी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, या यूं कह लीजिए कि सुरेश के प्रतिशोध ने और रमन के हवस ने मीनाक्षी को अपराध करने पे मजबूर कर दिया। रानी को अपनी हदें समझनी चाहिए थी और रमन को भी मीनाक्षी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। मीनाक्षी ने सरेंडर किया और आज वो जेल में है, रमन को जहर देने के जुर्म में। मैं अनुराग मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अपराध के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।